वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यं पन्था विद्यते अयनाय। बहुत ही सुंदर वेद पाठ करने वाले माननीय शास्त्री जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, कार्यक्रम के आयोजक बंधु, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा सत्कार की भजन मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर मिलकर के आपने पवित्र यज्ञ किया है। आइए जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने के उपाय हैं वेदांती शास्त्रों में आए हैं, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के अनुभव और वेद शास्त्रों के प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए दिया है। उसमें कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हम अपने जीवन को कटाप कर सकते हैं। प्रातःकाल मैंने विचार निवेदन किया था, भगवान की वाणी वेद है जिसमें हमारे कल्याण के सारे मूलभूत सिद्धांत हैं। उसमें त्रय विद्या जो कि ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, इनका वर्णन है, उसको जानना ही हमारे कल्याण का स्रोत है। तो मैंने हमने कुछ समझा था कि एक आत्मा, शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर में आत्मा एक देशी हूँ, अल्पज्य हूँ, मुझे अपने दुखों का समूल नाश करना है, सुख प्राप्त करना है, ये मेरी मूल मांग है, इच्छा है हम सबकी। तो उसके लिए हमें धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके क्या साधन हैं? वो साधन वेदांती शास्त्रों में दिए हैं। तो हमारा जो ये जीवन है, ये ज्ञान के बाद में कर्म की बारी आती है, हमको कर्म करना पड़ता है। कर्म से ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इससे ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। ज्ञान, कर्म, उपासना तो सभी करते हैं, और शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म हो, शुद्ध उपासना हो। तो हमें ऐसे कौन से कर्म करने हैं, उसके लिए क्या विधान है? तो हमारे इस जीवन को 4 भागों में वेदांती शास्त्रों में बांट करके बताया है। एक जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र होती है, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु जो है उसको गृहस्थ आश्रम में रखा गया। 50 वर्ष के बाद में 75 वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम में जीना चाहिए, ऐसा उपदेश मिलता है। और 75 के बाद बाकी जो जीवन है उसको संन्यास धर्म के लिए निश्चित किया गया है। क्रमशः विद्यार्थी जीवन से संन्यास तक हमको पहुंचना है। विद्यार्थी जीवन में हम धर्म प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हमारी प्रथम अवस्था है वो हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। गृहस्थ आश्रम में जाकर के हम अर्थ और कामनाएं प्राप्त करते हैं या कर्म करते हैं। फिर वानप्रस्थ और संन्यास में जाके मुक्ति का उपाय करते हैं, उपासना करते हैं। ये क्रम से विकास के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान की वाणी वेद में से लेकर के हमारे लिए उपाय बताए हैं। विद्यार्थी जीवन, उसमें 3 चीजें हमें कमानी चाहिए। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो ही कमाने का जीवन होता है। जैसे माता पिता कमाते हैं और बच्चे बैठकर खाते हैं, वैसे विद्यार्थी पिता बन करके कमाता है और पुत्र बन के उस कमाई को जीवन भर खाता है। विद्यार्थी जीवन अपने जीवन का पिता होता है।
पिता बन करके कमाता है। तो क्या चीज कमानी चाहिए हमें विद्यार्थी जीवन में, जिससे हमारा ये आयु सफल हो जाए? तो वो 3 चीजें इस उम्र में हमें कमानी होती है। एक तो हमें विद्या कमानी होती है। जन्म से 25 वर्ष की जो उम्र है उसमें विद्या इकट्ठी करनी होती है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। अगली जो आयु है उसमें विद्या आप नहीं कमा पाएंगे, इसी उम्र में अधिक से अधिक विद्या, क्योंकि विद्या तपोभ्यम भूतात्मा, आत्मा की उन्नति, आत्मा का विकास विद्या और तपस्वी जीवन से ही होता है। यानी आत्मा का भोजन ही विद्या है, ज्ञान है। सर्वप्रथम हम अपने बच्चों को स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल भेजते हैं, जाओ विद्या प्राप्त करके आओ। इसलिए वहां विद्यालय में लिखा भी होता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञान पाने, विद्या पाने के लिए प्रवेश करो, यहाँ पर आपको विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। और ये हमारा जो सिर है, इस शरीर का कंप्यूटर है, इसका ब्राह्मण है। ये अगर सही ज्ञान विद्या से भरा हुआ है तो पूरा जीवन, पूरा शरीर ठीक रहेगा। सबसे पहले हम इसमें विद्या इकट्ठी करते हैं, ये उत्तमांग माना जाता है, और इसका भोजन है ज्ञान, विद्या। इसीलिए हमें अधिक से अधिक विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए। तो मैंने प्रातः थोड़ा इशारा किया था, 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक ब्रह्म विद्या है और एक संसार की विद्या है, पदार्थ विद्या है। दोनों विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए। आजकल तो स्कूल कॉलेजों में एक प्रकार की विद्या दी जा रही है, भौतिक विद्या, अर्थकरी विद्या। इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, पैसा कैसे ज्यादा कमा सकते हैं, केवल वो विद्या दी जा रही है। लेकिन धर्म, अध्यात्म विद्या आज के स्कूल कॉलेजों में नहीं है। कुछ प्रवचनों में, कथा प्रवचनों में ही सुनने को मिलती है। धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं धर्म, ईश्वर, आत्मा, जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य, सत्य सत्य क्या है, ये आज ज्ञान विज्ञान हमको मिलता नहीं। इसलिए इस उम्र में ये दोनों विद्याएं ही हमें प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी साइड में बल कमाना चाहिए, शक्ति कमानी चाहिए। आसन, व्यायाम, दंड बैठक, ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध खान पान, सदाचारी जीवन, संयमी जीवन, उससे क्या होगा, शरीर में बल प्राप्त होगा। क्योंकि बिना बल के आप किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बल से कमजोर होता है वो रोगी भी होता है। 2 प्रकार के शत्रु उस पर हाथ में जाते हैं। एक तो सांसारिक जो अनैतिक लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं। वो हमसे धन, बल, हमारी संपत्ति, घर बेटियों को छीन ले जा सकते हैं। और दूसरे रोग रूपी शत्रु हावी हो जाते हैं कमजोर पर। इसलिए बल प्राप्त करना इस आयु में सबसे पहली बात है, विद्या के बाद। महर्षि दयानंद कहते हैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा विद्वान हो और शरीर कमजोर हो, तो एक लठ दबार आदमी आएगा जो एक अक्षर भी नहीं जानता और एक सिर पर लठ मारेगा। तुम्हारी विद्या तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगी, तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएगी, धन संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाएगी, कोई भी तुमसे छीन के ले जा सकता। इसीलिए शरीर, धन, संपत्ति और जितने भी हमारे साधन हैं उनकी रक्षा बल से होती है। इसीलिए इस आयु में बच्चों को बलवान भी बनना चाहिए और उसके लिए आसन, व्यायाम, प्राणायाम, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, बहुत सारे नियम है, आगे प्रकरणों में बताएंगे। तो वो हमें कमाना है। और तीसरी इस जीवन की कमाई होती है विनम्रता आदि सद्गुण। इस जीवन में जो झुकना सीख जाते हैं बच्चे, विनम्र हो जाते हैं, बड़ों का आदर करने वाले होते हैं, बड़ों की आज्ञाकारी होते हैं, वो निश्चित रूप से सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। वो बड़ों के आशीर्वाद लेने के अधिकारी बन जाते हैं। हम दूसरों से कुछ लेना चाहते हैं तो निरहंकारी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अहंकार शून्य बने हम और अपनी संतानों को बना और विनम्रता सिखा। उसके लिए हमारी संस्कृति में एक अभिवादन की प्रक्रिया रखी है। महर्षि मनु कहते हैं
अभिवादन शीलस्य नित्येन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। जो अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं उनका सील बन गया है, ये स्वभाव बन गया है, यानी आदत बन गई है। वो बड़ों के सामने झुकते ही जाते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोक्षेम, नित्य, ऐसा नहीं कभी कभी, नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, उनका सेवन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके समीप जाते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ रही हैं। इतनी प्रक्रिया से आयु बढ़ रही है, उनकी लंबी आयु होगी, उनके अंदर विद्या का विकास होगा, विद्या बढ़ेगी, उनकी यश की फैल जाएगी, वाह वाह, धन्यवाद, गुडविल, ख्याति उनको मिलने लगेगी और बल भी प्राप्त हो जाएगा। 4 चीजें केवल अभिवादन करने से बढ़ती है। अभिवादन की प्रक्रिया दी है वर्षी मनु ने। जब हम किसी का अभिवादन करें, अपने बड़ों का, माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, विद्वानों का, तो हमें दाहिने हाथ से दायां पैर छूना चाहिए, बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए और हृदय से हाथ लगाकर, सिर झुकाकर नमस्ते करना चाहिए। मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैं आपके समीप जाता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, मैं आपके अनुकूल होता हूँ। नमस्ते शब्द का अर्थ है मैं आपका अंदर की गहराइयों से, अंदर की गहराइयों में क्या आता है? ज्ञान से सिर झुकाना, ज्ञान की पूरी गहराई से। हाथ शक्ति का प्रतीक है, अपनी पूरी शक्ति से। हृदय भावना का प्रतीक है, पूरे अपने पवित्र भावों से मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपके समीप होता हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। ऐसा अभिवादन करता है। फिर बड़े लोग आयुष्मान भव, विद्वान भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव, तेजस्वी भव, ऐसे आशीर्वाद देते और सिर पर हाथ रखते या पीठ पर हाथ रखते। तो हम क्या है, छोटे क्या होते हैं, वो माइनस होते हैं और बड़े प्लस होते हैं। योग्यता में, अनुभव में, विद्या में, बल में, आयु में हमसे बड़े हुए, और जो हमसे बड़ा हुआ है और हम कम हैं, हम उससे टच होते हैं, ऐसे स्पर्श करते हैं, तो उनकी एनर्जी, ऊर्जा हमारे अंदर पाने लग जाती है। जैसे माइनस प्लस 2 तार हैं इसके अंदर, जब तक अलग होते हैं बल्ब नहीं जलता, पंखा नहीं चलता। दोनों को मिला दीजिए, इतनी पावर बन जाती है कि प्रकाश होने लगता है, पंखा, मशीनें चलने लग जाती है। ऐसे ही माइनस जो आदमी है वो बड़ों से जब स्पर्श करता है और उनके आशीर्वाद लेगा तो उनके अनुभव, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा उनके अंदर आती है और उनके आयु के स्तर बढ़ जाता है। इसमें कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। तो वो इस आयु में हमें करना चाहिए, विनम्र होकर अभिवादन के स्वभाव हमें बनाना चाहिए। तो ये विद्यार्थी जीवन की कमाई हो गई। अब आता है 25 वर्ष के बाद